सो गाइस, पिछली बार जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट एपिसोड में किस तरीके से कानोरो जी ने अपर फोर के सारे ड्रैगन्स को बहुत बुरी तरीके से मजा चखाया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से होती है कि हमें दिखाया जाता है कि कानोरो जी सा मतलब मिसूरी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इन सारे ड्रैगन्स को बहुत बुरी तरीके से पेलती है और बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से उन लोगों को हराना शुरू कर देती है और ड्रैगन्स को बराबर की टक्कर देती है। तो इस एपिसोड का नाम है लव हाशिरा मिसूरी कानोरो जी। अब शुरुआत होती है कुछ यूँ कि लव हाशिरा जाती है उस अपर फोर के सामने और कहती है कि गेनिया और नेजुको को छोड़ दो। उतने में हमारा अपर फोर बोलता है कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी ऑर्डर दे सकता है, वो मुजान, आप लोगों को पता ही है। उतने में कानोरो जी के कान खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि उस अपर फोर ने उससे बहुत बदतमीज़ी से बात करी और ये बात सुन के वो उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये पागल कहीं का, इसका दिमाग नहीं है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है। पर लेकिन इतने में उसे याद आता है कि जो डीमंस है वो अपनी एज से काफ़ी कम में अटैक करता है वो अपर फोर। और उतने में लव हाशिरा भी अपने थर्ड फॉर्म का यूज़ करके हवा में उड़ जाती है और बिल्कुल ही चीरे चूरे मार के मतलब अपनी तलवार हिलाती है और बिल्कुल ही उसके अटैक पे स्ट्राइक्स मारती है और स्ट्राइक मारने के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। कहती है मैं पीछे नहीं हटूँगी, ठीक है तुम छोटे बच्चे सुनो। और तंजीरो भी उतनी देर में कहता है ये इसने कैसे किया। अपर फोर कहता है इतनी छोटी सी लड़की ने मेरे अटैक्स को कैसे एक ही बार में ख़त्म कर दिया। उतनी देर में मिसूरी नीचे आती है और घूम घाम के अपने पूरे के पूरे उस जो भी इसकी स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड यार उसके बारे में तंजीरो कुछ कहता है कि जिसने भी ये स्वॉर्ड बनाई होगी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आदमी होगा, जो इसको यूज़ कर रही है कानोरो जी वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो दोनों ही बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं पढ़ते हैं। फिर इतनी देर में तबली वाला डबली अपनी बचा देता है और डबली से जो भी वो ड्रैगन्स होते हैं उनके मुंह से अजीब सी चीज़ें निकलती जिससे फूल पत्तियों से बचते हुए लव हाशिरा बहुत ही चालाकी से उस पर इतने स्ट्राइक कर देती है कि उसकी बॉडी के और 6-7 टुकड़े हो जाते हैं। पर लेकिन ये ड्रैगन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि लव हाशिरा को अपने 6 फॉर्म को यूज़ करना ही पड़ता है और विंड ऑफ लव का यूज़ करके लव हाशिरा उसके सारे स्ट्राइक्स को ख़त्म कर देती है। सारे बहुत ज़्यादा तरीके से डॉज करती है। और इतनी देर में टपली वाले को कहा जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करता है और अपने सारे के सारे 5-6 जितने भी ड्रैगन्स होते हैं एक साथ भेज देता है उनको। उतने में थोड़ा सा रेजिंग स्पेल का यूज़ करते हुए उसने ये सभी ड्रैगन्स को वहाँ भेजा था। इतने में थोड़ा सा कानोरो जी डर जाती है। उतने में हमें देखने को मिलता है कि और तंजीरो को वो दिख जाता है जहाँ पे उसकी मेन बॉडी रखी होती है, उसने छुपा के। फिर कानोरो जी सब भागते किसी तरीके से इन 3-4-5 जितने भी ड्रैगन्स दिख रहे हैं इन सभी को एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहती है वो भी स्वाइंग लव से। तो बिल्कुल हवा में जाके इतनी जोर से अपनी स्वॉर्ड घुमाती है कि सारे के सारे एक ही बार में रुक जाते हैं। और तभी हम देखने को मिलता है कि कानोरो जी ने बिल्कुल ही जोकुहान के बिल्कुल ही गले के सामने ला जाके अपनी स्वॉर्ड घुमा के रख दी है। पर लेकिन उतने में तंजीरो से कहता है वो असली बॉडी नहीं है, उससे बचो। उतने में बहुत देर हो चुकी होती है पर लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो असली बॉडी नहीं है और वो कहती है कि अगर इसके हवा अटैक करने से पहले मैं इसका गला काट दूंगी। पर लेकिन कहता है कि सचमुच इसकी बॉडी नहीं है। उसे पता लगने के बाद फिर हमें पता लगता है कि बहुत ज़ोर से अटैक कर चुका होता है कंप्रेस्ड वेव साउंड से, जिस वजह से लव हाशिरा के कान के फर्दे उड़ जाते हैं। पर लेकिन मिस कानोरो जी के बचाने के लिए नेजुको, गेनिया और तंजीरो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर से भागते हैं किसी न तरीके से। हमें देखने को मिलता है कि कानोरो जी के चीथड़े उड़ चुके हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, बच गई है वो, किसी न किसी तरीके से बच जाती है। पर लेकिन वो बिल्कुल सुन हो चुकी होती है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो उसको अनकॉन्शियस हम बोल सकते हैं कि हो चुकी होती है, होश में नहीं होती। पर लेकिन इतनी देर में क्या हमें अपर फोर कहता है कि इतनी मुश्किल इतने ख़तरनाक अटैक से कैसे कोई बच सकती है, ये ऐसे नहीं हो, इतना आसानी से कैसे बच सकती है और मेरे अटैक से बचना कोई आम काम नहीं है। पर रुक जाओ, देखने की ज़रूरत है कि इस लड़की की मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ही अबनॉर्मल लड़की है ये। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी उसके लिए, वो इसकी वजह से उसको खाना की कोशिश करता है और उसकी तरफ अटैक कर देता है अपने हाथ से और कहता है कि मुझे इसका ब्रेन निकालना पड़ेगा, उससे ख़त्म करना होगा ताकि मैं इसको खा सकूं। अगर वो इस अपर फोर इसको खा जाता तो वो फिर बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ा पास का सीन, जहाँ पे एक पेड़ होता है उसके ऊपर हरे रंग की चिड़िया बैठी होती है और एक आदमी कानोरो जी मिस कानोरो जी कर रहा होता है। फिर उसमें हमको कानोरो जी का पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे कि कानोरो जी जब अपने 17 ईयर की हुआ करती थी, उसको पहली बार एक
मैरिज प्रपोज़ल उसका रिजेक्शन हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी। और उस लड़के ने ये कह के मना कर दिया कि तुम्हारे जैसी लड़की से मैं शादी करूँगा तो मेरे बच्चे भी तुम्हारी तरह ही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और तुम्हारी तरह उनके बाल भी होंगे। और बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फादर के साथ खेल रही होती है और बहुत ही मज़े से उसके फादर उसको अपनी अमेजिंग मसल सिखाते हैं। और कनर्जी साहब बहुत क्यूट लग रही है यार, मिसरी बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो भी अपने मसल्स को दिखा रही होती है। और फिर कहती है, उसकी मॉम आती है, कहती है तुम तो छोटी बच्ची हो, यू कांट फ्लेक्स इट, तुम्हारे आर्म्स काफ़ी पतले पतले हैं, ठीक है। उतने में कहती है मदर मैं एक दिन ऐसी ताकतवर बनूंगी अपने फादर की तरह। और फिर एक दिन की बात होती है, मिसूरी की मम्मी जब अपने दोबारा प्रेग्नेंट होती है तब एक बार मिसूरी मतलब 14 मंथ्स की होती है उस टाइम पे, मतलब 1.5 साल की मिसूरी होती है और मिसूरी गायब हो जाती है अपने बेड से, ठीक है। वो बताओ क्या करती है, बहुत ही ख़तरनाक सीन है। वो ना एक पूरा पता नहीं कितने किलो का पत्थर उठा लेती है और उसकी मम्मी उसको देख के डर जाती है, इतना भयंकर वाला डर जाती है कि क्या बताएं कि 1.5 साल की बेटी इतना ज़्यादा बड़ा पत्थर कैसे उठा पा रही है। तब वो मतलब करंट टाइम वाली एनर्जी बोलती है कि मैं अपनी माँ की मदद करने वाली थी, मैं हमेशा से ऐसे ही थी। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, बचपन वाली मिसूरी तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है मुझे। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो एक शॉप के अंदर आए होते खाने के लिए, वहाँ पे मिसूरी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हमें पता लगता है कि वो एक साथ इतने सारे कटोरे खा चुकी है जो सुमिर से ज़्यादा भी खा पाती थी, बहुत ही ज़्यादा खाना खाती है हमारी मिसूरी चान। मुझे नहीं पता था कितना सारा खाना खाती है, पर लेकिन हमें इसका पहले से ही थोड़ा सा स्पॉइलर बोले या हिंट दे सकते हैं कि पहले भी हमें पता लग गया था। तब हमें पता लगता है वो उसकी फेवरेट डिश एक लाल रंग के राइस बॉल्स और उस पर लगी हुई पत्ती है जिसकी वजह से ना इसके बाल ऐसे हैं। तब वो एक सुमो को चैलेंज करती है और सुमो को चैलेंज करने के बाद वहाँ का ऑनर भी बोलता है कि तुम पीछे नहीं हट सकते। तब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पंजा लड़ाते हैं। पंजा लड़ाने के गेम में मिसूरी से एक ही बार में चित कर देती है, बोले तो सीधा ही ख़त्म, ठीक है। मिसूरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है उसके अंदर, उसके हाथों में इतना बल होता है कि भीम को भी हरा सके। नहीं, भीम को नहीं हरा सकती, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, पर लेकिन किसी के साथ भी बहुत बराबर की टक्कर ले सकती है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ मिसूरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तब वो रात का समय दिखाया जाता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होती है, तो हमें पता लगता है कि मिसूरी बचपन अपना ना पता लगता है कि वो ना और लड़कियों के साथ की नहीं थी, जैसे उसकी उम्र में सारी लड़कियाँ हुआ करती हैं। तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा खाती थी, उसके हेयर कलर्स भी बहुत अलग थे, जिस वजह से वो किसी और कोई उससे पसंद नहीं करता था लड़का जो भी उसके साथ शादी करना चाहती थी। पर यही दिक्कत है यार, इस 17 साल की लड़कियों को आजकल शादी करने का पता नहीं क्या ही भूत चढ़ा हुआ है। मिसूरी की शादी हो नहीं रही है, इतना सब कुछ मैं कैसे झेलूँ। सो गाइस यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को कर दो और मैं वेट करूँगा। तो वो किसी को मिलने के लिए जाने के लिए तैयार होती है और अपने पूरे बालों को कलर कर देती है काले रंग में। और यार मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, जिसको देख के उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हताश होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं, कोई भी हो जाएगा यार। तब हमें पता लगता है मिसूरी एक लड़के से मिल जाती है जो उससे मैरी होना चाहता है, लड़का उससे शादी ज़रूर करना चाहता है। अब उसे पता लगता है कि ये होने वाला है, क्या ये सच में हो रहा है, मुझे भी कोई अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई मिलेगा जिससे मैं कम खाऊंगी, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, मेरे हाथ बालों का कलर ऐसा है, ये सब कुछ जानते हुए भी वो कहती है इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे जैसे लोग रह सकें, इसमें दुनिया में कोई ऐसा है जो। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट सीन जहाँ पे नेज़ुको, गेनिया और तंजीरो मिस्री को बचा लेते और पीछे से वो अपर 4 हमारे डपली वाला उनसे बचने के लिए मतलब अटैक नहीं कर पाता। तंजीरो और गेनिया कहता है कि उस पर अटैक करने वाला है। तंजीरो कहता है हमें उसे बचाना होगा मिस्री को, वो उसके पास बहुत पोटेंशियल है, वो हमारी आखिरी होप है, वो हमारी बचाव की आखिरी किरण है, कैसे बोलते हैं यार। तो वो उसे उठा के भागने लग जाते हैं। उतनी देर में डफली वाला कहता है कितने बकवास सीन है। उतनी देर में डफली वाले का गुस्सा आ जाता है और डफली वाला अचानक से थंडर स्टॉर्म पैदा करता है और लाइटनिंग थंडर मतलब कुछ ऐसे ही बहुत ख़तरनाक अटैक करता है और जिसे बहुत आसानी से मिसूरी डॉज कर लेती है। अपर 4 को पता भी नहीं लगता है कि उसके अटैक लगा कि नहीं लगा। और लव हशीरा बोलती है कि मैं एक हशीरा की तरह पे बहुत ही ज़्यादा लो हूँ और मेरे लिए तुम सब बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत कीमती हो पूरे के पूरे वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स।
मैं इस लड़के को ख़त्म कर दूंगी किसी भी तरीके से, मैं उससे नहीं हार सकती करेगी ने। तो हमें थोड़ा सा पुराना सीन दिखाया जाता है जब मिसूरी ने डीमन स्लेयर को जॉन किया होता है और हाशिरा बन चुकी होती है। तो उसने में मास्टर उससे कहते हैं कि तुम अपने तरीके से काम कर सकती हो मिसूरी, तुम बहुत ताकतवर हो, लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम उनकी तरीके से नहीं हो, वो तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुमसे डरते हैं। तो उससे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही अपने अच्छे तरीके से काम करोगी, मतलब उससे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। उतनी देर में मिसूरी बहुत प्यार से कहती है अरे गाता गोस्ताई मस, और रोने लग जाती है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू, मेरे मदर और मेरे फादर दोनों के दोनों मुझे जन्म देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ताकत बनाने के लिए। और डीमन स्लेयर क्रॉप्स में जाकर हम देखते हैं कि दो सफाई वाले कर्मचारी हैं जो वो मिस्र कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक हाशिरा बन चुकी हैं। कहते थैंक यू वेरी मच, तुम राज के खाओगे क्या? नहीं, हम नहीं खाएंगे। फिर एक दिन की बात होती है, वो एक विलेज में जाती हैं जहाँ पे डीमंस का अटैक हो रहा था, तो हाशिरा वहाँ जाके एक स्लैश में डीमन को ख़त्म कर देती है। ये देख के वहाँ दो बड़े बंदे खड़े देख के बहुत चौंक जाते हैं और दो लोगों की जान बचाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आ चुकी हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ये दोनों भी उन्हें बहुत प्यार से बोलते हैं अरिगातो गोसाइमस, थैंक यू बोलते हैं और चले जाते हैं। इतनी देर में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर जो हमारा ये सांप वाला व्यक्ति है तो है इगियोरू ओबनाई, ठीक है। इसका नाम ये भी पता नहीं कौन सा हाशिरा, मुझे इसका वो फॉर्म नहीं याद। वो इसे स्ट्रिप वाली ये सॉक्स देता है, लंबी लंबी वाली सॉक्स कैसे कहते हैं, लॉन्ग सॉक्स वगैरह, ठीक है। वो कहती है ये मेरे लिए है, कहते हैं हाँ। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है यार, कहती है कि मैं इसको बिल्कुल संभाल के रखूँगी। कहते हैं इसे संभालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। क्या क्या फ़ायदा अगर मैं इसको संभाल के नहीं सकती, ये तो वेस्ट हो जाएंगी। उसको कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे यूज़ करो, अगर ख़राब हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे लिए नहीं ख़रीद दूँगा। यार बहुत ज़्यादा तगड़ा आदमी है यार, कितना इम्प्रेस करना हो तो कोई इससे सीखे, मज़ा ही आ जाता है ये सब कुछ देख के। हम आते हैं करंट टाइम में, फिर हमें देखते हैं मिसूरी नीचे बैठी होती है। उसके बाद वो हमारे डफली वाले को कहती है कि यू कांट बी मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं अपनी आपको रोक रही थी पर अब और नहीं। अब जब हमें थोड़ा और दिखाई देता है कि तंजीरो कहता है कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है किरण है, तो फिर उससे फिर फाइट करने चले जाते हैं। डफली वाला डबली हो जाता है और इतने में उसके सारे के सारे ड्रैगन्स लकड़ी के आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बचाती हूँ। मिसूरी कहती है मैं तुम्हें बचाती हूँ, और तंजीरो कहती है कि जाके असली बॉडी को ख़त्म करो। एक ही अटैक से इतने ज़्यादा स्ट्राइक दे देती है कि डबली वाला घबरा के और ज़्यादा ड्रैगन्स भेज देता है। तंजीरो और उसके साथियों को वो कहती है कि जाके बाकी की तुम असली बॉडी को ढूंढो, और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से तंजीरो और उसके सारे साथी भाग जाते हैं और मिसूरी किसी न किसी तरीके से उस लकड़ी के ड्रैगन के साथ फाइट कर रही होती है यार। उतने में हमें पता लगता है कि मिसूरी अपने हार्ट रेट को बढ़ा के, अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के बहुत तगड़े तरीके से अपने स्वॉर्ड घुमा के अपने इस डफली वाले को बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। डबली वाले की नज़र पड़ती है कि ना ये छोटे छोटे नमूने कहाँ जा रहे हैं, तो मिसूरी से बचा के एक ड्रैगन को वो उन तंजीरों की टीम की तरफ भेजता है, पर मिसूरी अचानक से आती है और ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, मतलब बीच में से चीर देती है। ये लकड़ी के ड्रैगन्स को यार क्या ही करना चाहिए, कहती मैं उन्हें बचा के रहूँगी। मिसूरी कहती है तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ आने दूँगी उनके पीछे। तो मिसूरी और तब उस डफली वैली के ड्रैगन से लड़ने लग जाती है। तंजीरो को इतनी देर में कहने कहता है कि तुम्हें पता है कि वो असली बॉडी कहाँ पे है, जो छोटी सी पैंट हो यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़। होते में हम डफली वाले को कहते बोलते हुए सुनते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की ये कैसे कर सकती है, पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। इतने में हम देखते हैं कि हमें दिखता है लव हाशिरा की गर्दन पे एक बहुत ही प्यारा सा टैटू। यार ये टैटू का क्या सीन है, लुक्स लाइक मतलब लगता है ये डीमन स्लेयर मार्क है गाइस। अब मुझे किसी ने बताया था कि डीमन स्लेयर मार्क है ये, ठीक है। तो हमें उसके गर्दन पे डीमन स्लेयर मार्क देखने को मिल जाता है। फिर वो उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से पेलते हैं, बिल्कुल तरीके से उसकी ले लेती है मिसूरी, अच्छे तरीके से मारती है। फिर उसे कहते हैं इसके सारे अटैक्स वर्थलेस हैं, अब मुझे इसे हराना ही होगा। ऑल ह्यूमंस। अब हम देखते हैं लव हाशिरा को, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी, मतलब नहीं जाने दूँगी।
अब हम देखते हैं तंजीरो को। तंजीरो किसी न किसी तरीके से उस छोटे से पौड़ी की तरफ चला जाता रहता है जो उस गुच्छे से में फंसे रहते हैं, फंसे नहीं, बैठा रहता है, पता नहीं क्यों ही इसके अंदर। गेनिया अपने हथियार से उसको बिल्कुल ही बहुत ही तरीके से पेल देता है। तलवार उसकी टूट चुकी है पर बल नहीं गया। उतने में हम देखते हैं कि वो जो बेल थी वो बेल हवा में चली गई। उस बेल पे तंजीरो बहुत बुरी तरीके से लटका हुआ है। इतने देर में गेनिया को पता नहीं क्या ही दिमाग चलता है, वो उसको काटने लग जाता है, खाने लग जाता है। तंजीरो कहता है तुम वहाँ पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा पेट तो नहीं ख़राब हो जाएगा इसे खा के। गेनिया कहता है कुछ नहीं होता, हाई क्वालिटी के डीमंस को खा के मैं मरता नहीं हूँ। तो तंजीरो अचानक उस पर अटैक करने वाला होता है, तो उस मुट्ठी के अंदर से या फिर उस ब्रांचेस निकल के, मतलब बेले निकल के उसके ऊपर कर देते हैं विंड। आपने वो सुना होगा ना तो जो बल्बासोर का अटैक होता था वही वाला अटैक करती है। और इतने में नेज़ुको आती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसको पूरा जला, और फिर उसको स्लैश करने के लिए तंजीरो पूरी की पूरी ताकत झोंक देता है और अपनी तलवार के अंदर फिर से वो फ्लेम स्वॉर्डिंग निकाल देता है और हिनोका मिकागुरा यूज़ करता है फ्लेम डांस, और बिल्कुल ही ख़तरनाक तरीके से एक स्लैश मारता है। और इतने में नेज़ुको और गेनिया आके उस पूरे के पूरे पेड़ को पकड़ लेते, मतलब उस गुच्छे को पकड़ लेते हैं, या फिर उसको क्या भी बोल सकते हैं यार, गुट्ठे को पकड़ लेते हैं, जो भी बोलो उसको, ख़तरनाक। पर लेकिन हमें पता लगता है कि वो छुटका सा डीमन है वो भाग चुका होता है, और सही तरह देखने के बाद हमें पता लगता है कि वो तंजीरो के ठीक पीछे से भाग रहा होता है। और उसको तंजीरो बहुत खतरनाक तरीके से देख के वो कहता है तुम कमीने कहीं के, अभी यहाँ आओ, तुम भाग नहीं सकते, यहाँ आओ, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। जितने भी लोगों को तुमने मारा है, तुमने जितने भी पाप किए हैं, तुम उनसे भाग नहीं सकते, तुम्हें उसके लिए अपनी सज़ा मिलती रहेगी, तुम भाग नहीं सकते, जो मर्जी हो तुम। उतने में हमें देखने को मिलता है कि उस डीमन की बैक स्टोरी देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। कहते हैं मैं अपनी, उसको भी आवाज़ आती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा मत करो, तुम दो फेस वाले। जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी वो।